मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। दिल के रिश्तों से धोखा ही क्यों मिला है दिल। चोट खाई है आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी माना है किस्मत का फैसला है दिल। लाइबा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, बाहर चलें? ठीक। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। तुम लाइबा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। नहीं भाभी, बस सर में दर्द है, मैंने पेन किलर ली है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, या ऐसा करते हैं हम लोग खुद हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। अरे नहीं भाभी, ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है, मुझे आंटी को तो बताने दो। अरे नहीं, मॉम को ना कॉल करें, वो बाहर गई हुई है, खामखा परेशान हो जाएंगी। मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। लाइबा, तुम्हारा जिस्म इतना गर्म है, तुम्हें बुखार। लाइबा, लाइबा प्लीज बैठ जाओ। लाइबा, लाइबा प्लीज बैठो। लाइबा, 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 समीना, लाइबा उठो। लाइबा, समीना। मैंने चेक किया है, वायरल इन्फेक्शन है। आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है। मैंने मेडिसिन लिख दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है। इंशाल्लाह फीवर जल्द खत्म हो जाएगा। जी मगर आप एक बार फिर कल चेकअप करवा लें। ठीक है। समीना, समीना, समीना। जी बीबी जी। सानिया कहाँ है? वो बाहर गई हैं। और लाइबा? वो दरअसल सानिया बीबी और लाइबा बीबी, सानिया बीबी आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। सानिया, जी तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई अहमियत है कि नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था ना, कहीं भी जाओ मुझे इन्फॉर्म करके जरूर जाना। इतना एहसास तो तुम्हें होना चाहिए ना। और तुम लाइबा को क्यों लेके साथ गई हो? उसे भी तुम बिगाड़ना चाहती हो? अरे ये तो आज तक मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर ही नहीं गई है। अब क्या हो गया है? क्यों आप भाभी पे बिला वजह शक कर रही हैं? हॉस्पिटल लेके गई थी, मुझे बेहोश हो गई थी मैं। क्या हुआ मेरी जान? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताती ना। और तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आंटी, आपको कॉल्स की थी लेकिन आपने रिसीव नहीं की। ज़रून को भी बहुत कॉल्स की लेकिन उनका भी नंबर नहीं मिल रहा था। मुझे लगा बहुत देर हो जाएगी अगर मैं आप लोगों का इतना वेट करूंगी तो। लाइबा को बहुत ज़्यादा बुखार था, बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। लाइबा मेरी जान, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? जी मॉम, मैं बेहतर फील कर रही हूँ। एंड थैंक यू भाभी। अगर आप वक्त पर मुझे हॉस्पिटल ना ले जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। लाइबा, कुछ नहीं होता तुम्हें। लाइबा, तुम्हें क्या होता जा रहा है बेटा? क्यों तुम अलग थलग गुमसुम रहती हो? बेटा मुझे कुछ तो तुम बताओ ना। लाइबा, मैं तुम्हारी मेडिसिन और खाना भिजवाती हूँ, प्लीज टाइम पे खा लेना, ठीक है? क्यों? आंटी, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? सानिया, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बेटा। शाम में मेरी कुछ दोस्त आ रही हैं, वो तुमसे भी मिलना चाह रही हैं। जी ठीक है। समीना, जाओ वो जाके कॉर्नर साफ करो। एक्चुअली मुलाजमों के सर पे खड़े होके काम ना करवाओ ना, तो ये लोग ढंग से काम नहीं करते हैं।
जी, मैं करवा दूंगी। कल मैं भेजा तुम पर इतना गुस्सा हुई, तुम लाइबा को डॉक्टर के पास लेकर गई। थैंक यू सो मच बेटा। सॉरी मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची तो। अरे नहीं नहीं आंटी, आप क्यों सॉरी कर रही हैं? मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं आपको सिर्फ जरून की नहीं अपनी भी माँ समझती हूँ। और आप तो बड़ी हैं, आपका हक है, आप मुझे डांट सकती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा जरा उसके साथ खड़ी को जरा मैं सफाई देख करवा दो, वो हमेशा कॉर्नर्स पे पट्टी छोड़ देती है। आपकी कॉफी। शुक्रिया। शुक्र है आपको फुर्सत मिली मैडम, वरना आज तो आप हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रही थी। मैं बस आंटी की फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बिजी थी और मुझे लगा अभी मसरूफ होंगे तो डिस्टर्ब ना करूं। बोर हो रहा था, अकेला क्या करता, मजबूरन ऑफिस का काम करना शुरू कर दिया। बहाने बनाना तो कोई आपसे सीख। अब मैं लाती हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मुझसे वो मैं आई एम सॉरी। तो ये क्या हो गया? वो गिर जाते हैं, इतना घबरा क्यों रही है? रिलैक्स। इट्स ओके। हेलो। हाँ जरून, कैसे हो? भाई मैं तो ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया से चला गया हूँ मैं जानता हूँ ये इतनी जल्दी होना नामुमकिन है। बस एक बात तो बताओ यार, तुम कहाँ गुम हो? और ये क्या चक्कर है तुम्हारा? लोकल नंबर ऑफ है, सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है। हाँ वो मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, आई एम इन लंदन। बताया था तुम्हें। यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लंदन जा रहे हो? नहीं आई मीन मैं लंदन जाने का नहीं बताया था, वो बताया था ना कोर्स करने जाना है मुझे। हाँ यार तुमने बताया था। अच्छा वापसी कब? हाँ वापसी अभी कुछ टाइम लगेगा आई गेस। यार जल्दी आ जाओ, बोर हो रहा हूँ। तेरी नई नई शादी हुई है, कैसे बोर हो सकता तू? ये क्या बात हुई? क्या शादी के बाद दोस्तों की जरूरत खत्म हो जाती है? देखो बीवी की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन दोस्तों की भी खास जगह होती है और तुम्हारी और मेरी दोस्ती खासी स्पेशल है। ये बात अपनी बीवी के सामने मत कह देना, जेलस हो जाएगी। मैं अपनी बीवी के सामने ही बोल रहा हूँ, वो सब सुन रही है। बात करवाऊँ? नहीं नहीं जरूर। अब वो लाइबा को दवाई देनी है। भाई मुझे लगता है तुम्हें आके खुद बात करनी पड़ेगी। उसे एक्चुअली वो लाइबा को मेडिसिन देनी थी। नहीं नहीं इट्स ओके, वो ठीक हूँ मैं। बाकी ये कि मैं कुछ दिन बाद तुम्हें मिलता हूँ।
पैसे दे दें कुछ। पैसे किस लिए? गाड़ी में फ्यूल डलवानी है। इसका मतलब है तुम्हारी आवारागर्दियां फिर से शुरू हो रही हैं। मेरे पास इस फालतू काम के लिए कोई पैसे नहीं है। जॉब ढूंढने जाना है मुझे, आवारागर्दी नहीं करनी। आप ही ने कहा था ना कि जॉब बहुत जरूरी है। अब पानी से तो नहीं चलती ना गाड़ी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब क्या कर दिया मैंने? किरण, तुम सबकी जिंदगी क्यों हराम कर रही हो? किसी को तो बख्श दो। हुआ क्या है? क्या किए किरण ने? अम्मी ने रिफत के बारे में ऊट पटांग बातें करी थी। कह रही थी कि उसने ससुराल छोड़ के इस घर पे कब्जा कर लिया है। उसने ये बात सुन ली और कैसर को बता दिया। अब वो ये घर छोड़ के जा रही है। ओह माय गॉड, दिस इज वंडरफुल। इसके लिए मुझे थैंक यू बोलो यार। बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने तुम्हारा। आप ही जब भी वो घर छोड़ के जाएंगी ना, उनका कमरा मुझे दिलवा दीजिएगा। किरण, तुम प्लीज चुप हो जाओ। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे साथ साथ कैसे भी मुझे घर से निकाल दे? कितना समझाया था तुम्हें मैंने कि रिफ़त के सामने सोच समझ कर बोलना, लेकिन नहीं, तुमने तो अपनी मनमानी करनी है। सामिया बेटा, मेरा ख्याल है हम अपने घर वापस चले जाते हैं, इससे पहले कि बात आगे बढ़े और कोई नया तमाशा हो। अम्मी, अभी आप एकदम जाने की बात मत करें। वैसे ही कैसर बहुत गुस्सा है रिफत वाली बात पर। अगर अभी आप जाने की बात करेंगी ना तो उन्हें शक हो जाएगा। बेटा तुम परेशान हो, मैं समझाती हूँ इसे। डन। आप ही कुछ पैसे हैं तो प्लीज़ मुझे दे दें यार। पेट्रोल डलवाना है, अम्मी के पास नहीं है। कोई शर्म है तुम में? फर्क तो तुम्हें कोई पड़ता नहीं। बाप मर गया, माँ भी मर जाए। लेकिन एक मेरी बात याद रखना किरण, अगर अब तुम सामिया के घर के मामलात में बोली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। बहुत ढीठ हो तुम। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। और नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं। क्या? किसने कुछ कहा है? अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं, आंटी ने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो अपने रवैये की माफी मांगी थी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अम्मी का दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ है, और उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा उसके पीछे उनका कंसर्न था। ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर क्या रीजन है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही? पता नहीं, मॉम आ रही है पाकिस्तान। That's great news. तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। Well,
completely your decision. लेकिन तुम मासी को भुलाकर आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती? अपना दिल बड़ा करो और इस इशू को खत्म करो। और मैं तुम्हारी मेंटल हेल्थ और सुकून के लिए कह रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके इस इशू से बाहर निकलो। मैं तो निकलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। इसीलिए तो नाकाबिले यकीन अंदाज में फंसी को मेरी लाइफ के साथ जोड़ दिया गया है। चलो तो आके सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। आप चलें, मैं आती हूँ। पक्का? वैसे तो सरून को मेरे मासी से कोई इशू नहीं है, मगर क्या वो ये टॉलरेट करेंगे कि वो इंसान उनका बेस्ट फ्रेंड है? और अगर आंटी को ये सब कुछ पता चल गया तो? मुझे तुम अपसेट लग रही हो। अब तो आमना का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक हो गया है, बल्कि तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी वो। आनी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। हाँ बोलो बेटा। वो फंसी जरून का दोस्त है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आनी, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैंने खुद जरून के मोबाइल में फंसी की फोटो देखी है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन से। लेकिन मैंने तो फंसी को कभी इस घर में नहीं देखा। वैसे तुम जरून को सब कुछ बता तो चुकी हो, तो परेशानी किस बात की है? आनी, मैंने बता तो दिया था, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि फंसी जरून का दोस्त होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आनी, हो सकता है कि जरून को फर्क ना पड़े, लेकिन आंटी वो एक शक की बुनियाद पर मुझसे खफा हो गई थी। और अगर फंसी वाला इशू उठा तो उसने आंटी या जरून को मेरे बारे में कुछ भी कह दिया तो मैं कैसे हैंडल करूंगी? और मैंने आपको बताया था ना कि वो ऑलरेडी मुझे थ्रेट कर रहा है। हाँ, याद है मुझे, अच्छी तरह से याद है। ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना घटिया इंसान जरून का दोस्त भी हो सकता है। तुम ऐसा करो कि तुम जरून को बता दो। मेरे में हिम्मत नहीं है कुछ भी बताने की अब, सच में। कुछ नहीं होगा बेटा। आनी, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कोई नया तूफान ना आ जाए मेरी जिंदगी में। मैं नहीं चाहती कि मेरा मकाम जरून की नजरों में गिर जाए। आनी, मैं जरून को खोना नहीं चाहती। पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ और तुम लोगों ने तमाचा खड़ा कर दिया है मेरे घर। ये बाहर कैसर की आवाज है ना? लग तो ऐसा ही रहा है। किससे इतनी गुस्से में बात कर रहा है? उठो, जरा जाकर बाहर देखो तो सही। मैं क्यों देखूं? उनका कोई अपना मामला होगा। अरे भाई, क्या उनका आपस का मसला होगा? साम्या के अलावा तो वो किसी से भी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। मियां बीवी हैं, ऊंच नीच हो जाती है, हम क्यों पड़े बीच में? मैं यहाँ तुम्हारी माँ और बहन के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। सारा दिन मारा मारा फिरता रहता हूँ मैं। कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर, कभी पेंशन के इश्यूज, कभी बैंक के मामलात और कभी अदालतों के गिरद चक्कर। लेकिन तुम्हारी बहन मेरी बहन को घर से निकालने पर तुली हुई है। बेवकूफ है कैसर।
बिना सोचे बोल देती है। ये बेवकूफ नहीं है वो, फसादी है, इस घर में फसाद डालना चाहती है। मैं उसे घर भेज दूँ। अरे अब उसे घर भेजने से ये मामला हल नहीं होगा। कामरान का मूड खराब हो गया है और अब वो यहाँ एक कदम भी नहीं रखना चाहता है। मैं कामरान भाई से खुद माजरत कर लूंगी। अरे माफी जो है किरण को मांगनी पड़ेगी अब। कहीं रिफत वाली बात तो नहीं? मैं खुद ही जाके देखती हूँ। मैं तुम्हारे घर वालों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ और तुम लोगों ने तमाचा खड़ा कर दिया है मेरे घर के अंदर। बस शायद नेकी और भलाई सोच समझ के करनी चाहिए, वरना लोग इस काबिल नहीं हैं आजकल। और उल्टा नेकी गले पड़ जाती है कैसर भाई। रिफत तुम प्लीज मत जाओ, मैं कामरान भाई से खुद बात कर लूंगी। रहने दें भाभी, आपको कहा था ना कि बात मर्दों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कि बात मर्दों तक पहुंच गई है। रिफत बेटा, कैसर, ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। मैंने तो सामने से कहा था सुबह कि मैं किरण को लेके घर चली जाती हूँ, लेकिन इसने इस डर से मना कर दिया कि कैसर को तुम्हें बुरा ना लग जाए। बेटा बात यहाँ तक पहुंच जाएगी, मुझे अंदाजा नहीं था। कैसर और बेटा, तुम हो सके तो मुझे माफ कर दो। आंटी आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं और कामरान बहुत पहले से जाना चाह रहे थे, ये तो कैसर भाई का इसरार था। चलें इस बहाने से। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कैसर बेटा, रोको इसे। अल्लाह हाफिज। रिफत, रिफत मेरी, रिफत, देखो रिफत मेरी बात तो सुनो तुम। रिफत, साम्या, क्यों रो रही हो बेटा? कुछ हुआ है क्या? बोलो तो सही। अम्मी कैसे रिफत की ससुराल गए हैं, उन्होंने कहा है अगर उनकी बहन नहीं मानेगी तो मैं आपके साथ वापस चली जाऊं। ओह माय गॉड, ये सब किरण की वजह से हुआ है। देख लिया ना, तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात कहां से कहां पहुंच गई है। तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ बहन का? देखो कितनी तकलीफ में है। ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी दुश्मन है। अच्छा चलो, मेरी वजह से तो हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, कल तक तो आप लोग कैसर भाई के कसीदे पढ़ रहे थे, उनकी इतनी तारीफें हो रही थी, तो फिर आज क्या हुआ? सारी अच्छाइयां मिट्टी में चले गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना कैसे? मैंने बकवास की थी ना, तो मुझे इस घर से निकाल देते। बीवी को क्यों निकाल रहे हैं? बहुत अनएथिकल बात है ये। लेकिन मैं असल रीजन बताऊं, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे ना आप ही, तो इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपने अपनी उस नंद को ना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। सब कुछ उसने किया है। अगर पहले दिन से उसको अपनी लिमिट में रखा होता ना, आज आपको आपकी लिमिट ना याद करनी पड़ती। बस कर दो तुम अब। साम्या, बात इतनी बढ़ गई है
मुझे तो लगता है मुझे और तुम्हें मिलकर जाकर उन्हें मनाना चाहिए। हम माफी मांग लेंगे। आप दोनों पागल तो नहीं हो गए? पहले कम बेइज्जती कराइए। अम्मी इसको छोड़े यहीं पे, आप ना मेरे साथ वापस चलें, हम अपने घर चलते हैं। किसी चीज की फिक्र मत करें। अब्बू की पेंशन, किराएदार, किराए वाले, घर किराए पे चढ़ाना, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। इनफैक्ट मेरी जॉब पे बहुत जल्दी लग जाएगी। आप बस चले मेरे साथ। ठीक कह रही हो तुम। मेरे ख्याल से आपको किरण को घर वापस लेके जाना चाहिए, इसी में बेहतरी है। मैं कुछ भी करके अपनी बची कुची इज्जत बचा लूं। मैं पैकिंग करती हूँ। हाँ, खाना क्यों नहीं खा रही आप? सामिया फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं वहां सब खैरियत हो। अच्छा चले, ज्यादा फिक्र नहीं करें। कुछ हुआ होता तो घर से निकाल दिया होता अभी तक और यहाँ आ चुकी होती। तुम तो अपनी बकवास बंद रखा करो। गलती होगी मुझसे जो तुम्हें साथ लेकर चली गई। हालांकि तुम्हारी फितरत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तो नहीं जा रही थी, आपने इंसिस्ट किया। नतीजा देख लिया आप। क्या मतलब? यानी तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है? प्लानिंग थी तुम्हारी ये? अम्मी वैसे हद हो गई। आप तो हर वक्त ही ना मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचा है। कभी अपनी आंखें ना दूसरे लोगों की तरफ भी खोल लिया करें। 2-4 मीठे अल्फाज क्या बोल दिए, अब्बू के ऑफिस के चक्कर लगा लिए, तो एहसान का इतना बड़ा पत्थर रख रहे थे हमारे सर पे। कैसे भाई? एहसान नहीं कर रहा था वो हम पे। लेकिन वो आपके दामाद हैं, आप उनको बेटा समझ रही थी। बेटे नहीं है वो, आपके दामाद ही रहेंगे। हाँ ठीक है तुम्हारी बात, दामाद ही है बेटा नहीं। लेकिन कर तो भलाई ही रहा था ना हमारे साथ। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? अगर उसकी बहन ने उसका मूड खराब कर दिया तो? इतनी सी बात थी वैसे, फजूल में इतना बड़ा मसला बना लिया उसकी बहन ने। कैसे चालाकी से हमें घर से निकलवाया है। मैं तो पता है सोच रही थी कि वो आप ही का भी जीना हराम कर देगी, रहने नहीं देगी आप ही को उस घर में। उस घर पे उसकी नजर है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसे जैसे गम का पहाड़ ही टूट पड़ा है मुझ पे। पहले ये हालात, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी, और अब ये सामिया। पता नहीं कैसे होगा ये सब कुछ। तुम्हारी जॉब का क्या बना जो ढूंढती फिर रही थी? अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी, हो जाएगा कुछ। कल एक इंटरव्यू है, मैं जाऊंगी। वो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर दीजिएगा, मैं पेंशन ऑफिस भी जाऊंगी। ठीक है, लेती जाना। तुम ही बहन को फोन मिला के कोशिश कर लो। आपका नहीं उठा रही तो मेरा क्यों उठाएगी?
अस्सलाम वालेकुम, किरण बात कर रही हूँ मैं। सहीफा आंटी? हाँ हाँ, पहचान लिया। बोलो, कैसे फ़ोन किया? वो एक बात करनी थी आपसे, काफ़ी ज़रूरी है, अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर मेरे मतलब की बात है तो करो। मतलब का तो पता नहीं, आजकल एक्चुअली मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है कुछ अरसे पहले तो। ओह आई एम सो सॉरी, ये तो बड़े दुख की बात है। हाँ जी, बस सब बहुत अचानक हुआ। सानिया आई थी अफसोस के लिए, लेकिन शायद जिक्र करना भूल गई हो। अच्छा, सानिया ताजियत के लिए आई थी? इसका मतलब है तुम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो दोबारा? तो मुझे फोन क्यों कर रही हो? सानिया पे तो मैं आज भी लानत भेजती हूँ। दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह से तो मेरी अम्मी और मेरी बहन ने मुझे इतना जलील किया है। लेकिन मैंने जो आपसे बात करनी थी वो ये थी कि एक्चुअली मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं खुद भी कर रही हूँ तलाश, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स तो फिर। चलो मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? मैं फ़ोन करती हूँ तुम्हें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी। समरीन, ये क्या कर रही हो? अपनी बीवी से पूछो मैं ये क्यों कर रही हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो। वाजिद, आप इसको कुछ कह क्यों नहीं रहे? मेरे घर में आके मुझे मारने की कोशिश की है इसने। लिसन, मैं सानिया नहीं हूँ जो तुम्हारी और वाजिद की रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए चुप रहूंगी। आई एम हियर टू वार्न यू। मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का? सहीफा, क्या क्या किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया वाजिद, पता नहीं क्या क्या बक रही है। तो ये सानिया का नाम क्यों ले रही है? आप इसकी बातों में आ रहे हैं, इस झूठी की बातों में, जो अपनी बेटी को यहाँ फेंक के चली गई थी। यू आर बिलीविंग हर? बस इल्जाम लगा रही है मुझ पे और हम सबको परेशान करने आई है। You know ये सब कुछ क्यों कह रही है? It's all because of you. तुमने हमेशा हमारे ब्रेकअप का कसूरवार मुझे ठहराया, पूरी दुनिया से झूठ बोला, खुद भी नहीं एक्सेप्ट किया। मेरी बेटी इसके ताने सुन सुन कर बड़ी हुई है और अभी उसके ससुराल पहुंच गई है। और तुम्हारे चेहरे से तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें अपनी बेटी की हैप्पीनेस में कोई इंटरेस्ट है? सहीफा, मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, क्या तुमने सानिया के घर जाकर कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? आप इसकी बातों में आ रहे हैं, इस झूठी की बातों में। I've had enough. Good luck to both of you. एक मिनट, मैं अपनी बेटी से फोन पे पूछूंगा, आप फिर जाएंगी? अभी नहीं जाएंगी? हाँ, करो ना सानिया को कॉल, लेकिन हमेशा की तरह वही होगा। ये उसे तंग करती रहेगी और तुम अपनी आंखें और कान बंद करके इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजारते रहोगे। मैं सानिया से लापरवाह नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने नेग्लेक्ट किया है कुछ अर्सा, लेकिन अब नहीं। वो बहुत खुश है, अपने मियाँ के साथ बहुत खुश है। चंद रोज पहले आए हुए थे दोनों, कितने खुश थे। तो यही तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए इतनी चीप हरकतें कर रही है। ये चाहती है कि जो प्यार और रिस्पेक्ट उसे अपने ससुराल में मिल रहा है ना, वो खो दे। सानिया को मुझे बताना चाहिए था, ना बताकर उसने बहुत बड़ी गलती की। For God's sake, मुझसे बेहतर तुम अपनी बेटी को जानते हो। उसने आज तक तुमसे कंप्लेन की है, जो अब तुम्हें बताएगी। मैं अब खामोश नहीं रह सकती। बरसों की खामोशी की वजह से मेरी बेटी भुगत रही है, लेकिन अब नहीं। अब जो भी मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाएगा ना, मैं उसको सुकून से नहीं रहने दूंगी। So she's here. ये तो जबरदस्त खबर है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? जी। तो
रो रही हो क्या? एक्चुअली इसकी मॉम इससे मिलने आ रही हैं। वो थोड़ी इमोशनल हो गई है, इसलिए आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। ऑब्वियसली बेटा, इतने अरसे के बाद अपनी माँ से मिलेगी, जज्बाती तो इंसान हो ही जाता है ना। बेटा जाओ, तुम अपनी माँ से जाके मिलो। और जाना भी चाहिए, वो इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा। वो मैं सोच रही थी कि मैं उनसे कल जाके मिल लूं। बेटा ना तुमसे सब्र होगा, ना वो बेचारी वहां चैन से बैठेंगी, तो तुम मिला उनसे जाकर। वो खुद यहाँ आ जाती तुमसे मिलने के लिए तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें खुद भी इनवाइट कर लूंगी यहाँ आने के लिए। लेकिन तुम चली जाओ बेटा, मिलाओ जाके, शाबाश। चलें? अच्छा चलो, एक बार फिर सोच लो, तुमने मिलना है कि नहीं उनसे। तुम्हारे किसी खैरखा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती? हाँ, गुस्से में खूबसूरत लगते हो। अच्छा ना, संभालो आपको। लेट्स गो। किस मट्टी की बनी हो तुम? मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुमको मैं कैसे समझाऊं। मेरे घर में आके मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की उसने, मेरी बेइज्जती की, इसके बजाय कि आप उसे धक्के मार के मेरे घर से निकाल दें। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मुझ पे उंगली उठा रहे हैं। क्या हो गया आपको वाजिद? अगर तुमने सानिया के साथ कुछ अच्छा किया होता ना, तो शायद मैं किसी की बात ना सुनता, तुम्हें सपोर्ट करता। क्या तुम अनस को भी उसी तरह तकलीफ देती हो जैसे तुम सानिया को देती हो? आप हमारे बेटे को अपनी बेटी से कंपेयर क्यों करते हैं? क्यों? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर तो तुम करती हो, हर वक्त कंपेयर करती रहती हो। ओ भाई, उसका पीछा छोड़ दो बेचारी का, अब तो वो इस घर से भी चली गई है, तुम्हारा बोझ उतर गया है, क्यों पड़ी हो उसके पीछे? मैं छोड़ दूं उनका पीछा, या वो हमारा पीछा छोड़ दें? एक्स वाइफ का मकसद तो पूरा हो गया ना। देखें कैसे लड़ा के गई है हम दोनों को। यही तो वो चाहती है कि इस घर में कभी सुकून ना आए, चैन ना आए, आप उनमें कभी खुश ना हो। और अगर ऐसी औरत पे इतना भरोसा था तो फिर छोड़ा क्यों उससे आपने? रह जाते ना उसके साथ। मैंने नहीं छोड़ा था उसे, वो खुद छोड़कर गई थी, और मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है जब तक मैं सानिया से बात नहीं कर लेता हूं कि सच्चाई क्या है। और अगर वो जो कह रही थी वो सच हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बेटी से जरूर पूछे, मैंने तो नहीं रोका आपको। क्या ये सब कुछ होने के बाद वो अपनी माँ के खिलाफ बोलेगी? हो ही नहीं सकता। एक झूठी और मक्कार औरत की बेटी ना झूठी और कैरेक्टरलेस ही निकलेगी, देखना। सही कहा। मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठाऊं जिसकी बाद में मुझे नदामत हो। आज तुमने ये बात की है, आइंदा कभी इसके बारे में सोचना भी ना। मुझको रहता